उस औरत ने अपने पति से कहा कि वो अपने पायजामे उतार दे। पति की बात सुनने के बाद यालिशांदा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधी बिस्तर के पास गई, रजाई खोली और सो गई। काइसलीन वहीं खड़ी रह गई। हालांकि वो एक कुलीन औरत थी, फिर भी यालिशांदा ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी घुलने लगी। पति के अपमान ने उसे सबकी नजरों में मजाक बना दिया। जो लोग असली बात जानते थे वो भी दुल्हन का साथ देने लगे। अन्ना ने भी उसकी कोई इज्जत नहीं की। जब वो कपड़े धो रही होती तब भी अन्ना उसके बाल पकड़कर खींचती रहती। काइसलीन की खोपड़ी तक छिल जाती, लेकिन अन्ना फिर भी उसका बाल नहीं छोड़ती। हर रात जब तक यालिशांदा अपने कमरे में वापस नहीं आती, अन्ना बिस्तर के पास बैठ जाती और काइसलीन को कहती कि जागती रहो। वो डरती थी कि काइसलीन सो न जाए और कुछ गलती न कर दे। सुबह तक जब यालिशांदा वापस आती और काइसलीन के चेहरे पर उदासी नहीं देखती तो वो गुस्से से जल उठती। उसने अन्ना को कमरे से निकाल दिया और काइसलीन को उसके कपड़े उतारने का दोष देने लगी। सबसे बढ़िया बात यही थी, पीछे से पति की जोर जोर की सांसों की आवाज आ रही थी। अलेक्जेंडर ने काइसलीन को नीचा दिखाने के हर तरीके आजमाए। धीरे धीरे काइसलीन ने अपने सारे खूबसूरत सपने खो दिए। उस दिन जब वो नाश्ता कर रही थी, अलेक्जेंडर बाहर जा रहा था। वो लंदन के लिए रखे गए विस्फोट की तैयारी में था। घर में अब सिर्फ वही अकेला रह गया था। उसने सख्ती से मना किया था कि काइसलीन घर से बाहर न निकले। काइसलीन ने थोड़ा आराम किया और पति के लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसका पति गया, काइसलीन ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसके घर में घुस गई। जैसे ही वो आंगन में पहुंची, उसे अस्तबल से घोड़े की आवाज सुनाई दी। हम जैक के बारे में बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाओ। यह चलन नया है, इसे सपोर्ट करे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। काइसलीन ने विरोध करने की कोशिश की। उसने सीढ़ी आन के हाथों को झटक दिया। घबराई हुई और बेखबरसी वो वहां से भाग निकली। अचानक उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और देखा सीढ़ी आन बाहर खड़ा है। काइसलीन ने जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जादू की ताकत के कारण वो ऐसा नहीं कर सकी। आखिर में काइसलीन उसका विरोध नहीं कर पाई और सीढ़ी आन के साथ चली गई। कुछ ही दिनों में सीढ़ी आन और काइसलीन की बातें पूरे शहर में फैल गईं। उस दिन मदर खुद आई कैथरीन को समझाने। शायद तुम्हें कुछ समय घर के अंदर ही बिताना चाहिए मिसेज नेस्टा। थोड़ा एकांत और मनन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चालाक कैथरीन तुरंत मदर की बात समझ गई, लेकिन मदर ने भी कैथरीन की परवाह नहीं की। वो फिर भी हर रात उस घुड़सवार के साथ मिलती रही। कुछ दिनों बाद लॉर्ड अचानक हवेली लौट आए। रात का खाना खत्म हो चुका था, तभी कैथरीन खाने की मेज पर आई। उसका बर्ताव और चाल ढाल में कोई शालीनता नहीं थी। लॉर्ड ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम इस परिवार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हो, खास तौर पर अपने पति को एक वैध उत्तराधिकारी देने में असफल होकर। वो चिल्लाए, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ है वो? उसने सब कुछ नामुमकिन बना दिया है। उसे बाहर लाओ। काइसलीन अब सीढ़ी आन की अकेली मालकिन बन चुकी थी। वो जो पहले एक मामूली अस्तबल की नौकरानी थी, अब मालिकाना अंदाज में पेश आने लगी थी। जब काइसलीन ने घोड़े की टापों की आवाज सुनी, उसने खिड़की खोली और नीचे झांका। वहां उसने देखा अलेसांद्रा दरवाजे पर खड़ी थी। काइसलीन ने तुरंत सीढ़ी आन को जगा दिया, जल्दी से मेज पर एक रुमाल रखा और अपना सिर सीढ़ी आन की बाहों में छिपा लिया। फिर वो कमरे में छिप गई। बिस्तर पर चढ़कर काइसलीन बैठ गई और अपनी सांसें संभालने लगी। अपने आप को शांत करने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी अलेसांद्रा कमरे में आ गई और उसने देखा कि फर्श पर कुछ कपड़े बिखरे हुए थे। कैथरीन ने जल्दी जल्दी सफाई दी, लेकिन अलेक्जेंडर ने अनजाने में उसकी झूठी बातों को उजागर कर दिया, क्योंकि परिवार के लोग और उसका पति काफी समय से उस छोटे से कस्बे में सब कुछ जान चुके थे। अब अलेक्जेंडर सबकी हंसी का पात्र बन चुका था। वो जिद्दी था और गुस्से में कैथरीन को कोसने के लिए सबसे जहरीले शब्द सोचता रहता। वो चिल्लाता, तुमने कितना बेहुदापन और मूर्खता दिखाई है। आदम, तुम्हारे अंदर अब सड़ांध आने लगी है। और कैथरीन, तुम तो मोटी हो गई हो। कैथरीन इन सब अपमानों का सामना करते हुए भी बहुत शांत बनी रही। वो उसकी नफरत को चुपचाप झेलती रही। जब से उसकी शादी अलेसांद्रा से हुई, काइसलीन ने कभी अपने पति का प्यार महसूस ही नहीं किया। उल्टा उसके पति ने हर बार उसे अपमानित ही किया। इस शादी ने काइसलीन का दिल तोड़ दिया था। चाहे यालिशांदा उसे जितना भी अपमानित करती रही, काइसलीन बिल्कुल बेपरवाह रही। लेकिन जब यालिशांदा ने कहा कि वो सीढ़ी आन को हवेली से निकाल देगी और अब से काइसलीन घर से बाहर कदम नहीं रख सकेगी, सिर्फ कमरे में रहकर अपने किए की सजा भुगतेगी, तो काइसलीन का दिल घबराने लगा। काइसलीन ने एक जादू मंत्र पढ़ा, प्याला नीचे रखा और जल्दी से मुड़कर सीढ़ी आन को कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन यालिशांदा ने उसे देख लिया। उसने अपने पति का अपमान किया था। यालिशांदा का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसने बिना कुछ कहे काइसलीन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, फिर सीढ़ी आन के बाल पकड़कर दोनों को बेरहमी से पीटा। खुद को समझदार समझने वाली सीढ़ी आन को लगा कि वो जीत गई है। वो लड़ी नहीं, बल्कि सोचती रही कि अलेसांद्रा अब खत्म हो चुकी है। लेकिन काइसलीन डर गई कि कहीं सीढ़ी आन मर न जाए।
उसने लोहे की छड़ी उठाई और अपने पति के सिर पर दे मारी। अलेसांद्रा ने वहीं दम तोड़ दिया। उन्होंने उसका शव जंगल के बाहर जाकर दफना दिया। अलेसांद्रा की मौत के बाद सीडी आन ने घर की बागडोर संभाल ली। वो हवेली में रहने लगी। हालांकि उसने शादी तो की, लेकिन अपनी गरीब हालत और टूटा हुआ शरीर छिपा नहीं सकी। एक दिन एक बूढ़ी औरत अलेसांद्रा के बेटे को लेकर हवेली के दरवाजे पर आ पहुंची। कहा जाता है कि काइसलीन के पति की एक और औरत से बेटी थी, लेकिन उस औरत को घर से दूर रखने के लिए एक खोजा नपुंसक को एक काले आदमी से शादी करवाई गई, ताकि वो काइसलीन की जगह निभा सके। जब काइसलीन ने उस औरत और उसके बच्चे को घर से निकालने की कोशिश की, तो उस बूढ़ी औरत ने एक कानूनी दस्तावेज निकाला, जिसमें साफ लिखा था, जैसे ही यालिशांदा की मौत होती है, सारी जायदाद टाडी तैदी के नाम हो जाएगी। काइसलीन घबरा गई और जल्दी से कहा कि उसका पति मर चुका है, लेकिन उसका शव अब तक नहीं मिला। इसलिए जब यालिशांदा वापस आई, वो औरत टाडी को लेकर हवेली में रहने आ गई। बात को छिपाने के लिए सीडी आन फिर से अस्तबल में लौट आई और घोड़ों की देखभाल का काम जारी रखा। लेकिन उसी दिन काइसलीन को पता चला कि वो गर्भवती है। वो भागते हुए अस्तबल पहुंची और सीडी आन को यह खबर देने लगी, पर वहां पहुंचते ही वह जमीन पर गिर गई। असल में काइसलीन के हालात अब सबको मालूम हो चुके थे। ये कोई राज नहीं रहा था, पर टाडी के आने से सब कुछ और बिगड़ गया। काइसलीन को लगा कि सीडी आन उससे संपर्क नहीं कर पा रही है, तो उसने खुद पहल करने की ठानी। वो मुश्किल से उठी, कपड़े झाड़े और अस्तबल से निकल गई। उस दिन खिड़की पर बैठी काइसलीन ने देखा सीडी आन और अन्ना दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। वो घबराकर कमरे से बाहर दौड़ी और जोर से स्टील को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ अन्ना जंगल की तरफ जा रही थी। कैथरीन अब भी स्टील की बेवफाई से उबर नहीं पाई थी। कैथरीन ने तुरंत लोगों को बुलाया और सबको बाहर भेज दिया ताकि टाडी को ढूंढा जा सके, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि स्टील और टाडी के बीच क्या हुआ था। तभी एक ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? तुम कौन हो जो इस घर में घुसकर हुक्म चला रही हो? बाहर निकलो। हालांकि वही औरत थी जिसने बच्चे की जान बचाई थी, फिर भी दूसरी औरत ने उसे गुस्से में डांट दिया, कृतघ्न और अहंकारी लहजे में। इस अपमान के बाद सीडी आन ने अपना सामान बांधा और हवेली छोड़ने का फैसला किया। काइसलीन ने घबराकर उसे रोकने की कोशिश की। तभी सीडी आन ने काइसलीन को बताया, उसने टाडी को झील के पास देखा था। गुस्से में उसने टाडी को पानी में धक्का दे दिया था, लेकिन अब वो इस अपराध बोध और डर से टूट चुकी है। सीडी आन ने कहा, अगर टाडी होश में आ गई तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। काइसलीन कुछ पल चुप रही। वो जानती थी कि जो अब बचा है वो सिर्फ उसका प्यार है, और वो किसी भी हाल में सीडी आन को खोना नहीं चाहती थी। उसने सीडी आन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और रात होने से पहले काइसलीन टाडी की पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हमने उस लड़के को मार दिया। ओह! काइसलीन सन्न रह गई। वो चुपचाप सीडी आन की बात सुनती रही। उसी पल उसे समझ आया, सीडी आन अब उसके प्यार का बोझ नहीं उठा पा रही थी। लेकिन काइसलीन ने सीडी आन की बातों को झूठ करार दिया। उसने मुखिया को बुलाकर बताया कि सीडी आन और अन्ना दोनों ही इस सब में शामिल थीं। लोगों को जल्द ही पता चल गया कि सीडी आन ने लगभग अन्ना को मार ही डाला था। अन्ना, जो उस वक्त गर्भवती थी, जानबूझकर जहरीले मशरूम उठाकर लाई और नपुंसक को मारने के लिए नाश्ते में मिला दिए। कुछ समय बाद उसका झूठ खुल गया। टाडी की मौत दरअसल एक हादसा थी। काइसलीन की बातों में ऐसा यकीन था कि पूरे कस्बे के लोग उस पर भरोसा करने लगे, लेकिन जब उससे सीधे सवाल किए गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका गला जैसे बंद हो गया था। वो जानती थी कि उस पर झूठा इल्जाम लगा है, लेकिन अब सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिरकार अन्ना और सीडी आन दोनों को जेल भेज दिया गया, और उस दिन के बाद से काइसलीन एकदम अकेली रह गई। वो वही थी जो हवेली में पहली बार आई थी, सीढ़ियों पर बैठी, अपने हाथों में बस आजादी का सपना थामे हुए। यह चलन नया है, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।